हो गया। देखो कक्षा 11 में जो सब्जेक्टों की टोटल संख्या होती है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 का पूर्णांक होता है। उसमें से 100 नंबर का आपका सिर्फ रसायन विज्ञान आता है। रसायन विज्ञान के 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है, थ्योरी वाला होता है, और इसके बाद 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। एक अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान को मुख्यतः अगर अध्ययन की दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट लेते तो अध्ययन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो रसायन विज्ञान को 4 भागों में कौन कौन से बांटते हैं, कौन चैप्टर कितने नंबर का है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा अकार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन ये आपके रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में आपको बता रहा है। एक अकार्बनिक रसायन। दूसरा आपका पोर्शन होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तीसरा आपका होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। और चौथा आपका होता है बायोकेमिस्ट्री या जीव रसायन। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ठीक, अब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, कार्बनिक के अंतर्गत कौन से पढ़ना है, भौतिक में क्या क्या पढ़ना है, और बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो ये सारी चीजें। तो आप अकार्बनिक की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर बच्चों आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन या रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, पहला चैप्टर। ठीक, और ये आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का। रासायन विज्ञान की मूलभूत, रासायन विज्ञान की, इसको रासायन कर लीजिए चाहे, रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें रासायन विज्ञान के महत्व के बारे में, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, सांता ज्ञात करने की जो भी विधियां होती है उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर इसमें आपका स्टार्ट होता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, ये चैप्टर आपका है कितने नंबर का, 6 नंबर। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, किसका नामकरण कैसे किया गया, ये सारी चीजें आपको परमाणु की संरचना में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपबॉम के आधार पे, बोरबरी के आधार पे, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में। और ये चैप्टर आपका 6 नंबर का। तीसरा चैप्टर अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है आपका क्या, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुण, ये पढ़ चुके हो आप लोग क्लास 10th में। ठीक है, आवर्ती गुण ये पढ़ना है आपको क्लास 11th में, तीसरा चैप्टर। और ये चैप्टर का जो नंबर है वो 5 नंबर। ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर। ठीक, इसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है इसी में, अकार्बनिक रसायन में, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, एवं आणविक संरचना, ये आपको पढ़ना है कहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 में। और ये चैप्टर आपका है कितने नंबर का, 5 नंबर। कितने नंबर का, 5। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत वो चौथा वाला चैप्टर है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इसमें फिर इसके बाद इसी में 5वां चैप्टर है हाइड्रोजन परिवार। कौन सा, या हाइड्रोजन, बस इसे कहते हैं हाइड्रोजन, आपको इसी में पढ़ना है। और ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3। 6वां चैप्टर आपका इसमें है यश ब्लॉक। यश
ब्लॉक। और यस ब्लॉक को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है क्षार धातुएं और दूसरी होती है क्षारीय मृदा धातुएं। और ये चैप्टर आपका यस ब्लॉक वाला चैप्टर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। एक लास्ट चैप्टर इसमें और आपका बचता है पी ब्लॉक के, छठवां हो गया। सातवां चैप्टर इसमें है आपका पी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक में जो तत्व है उसमें दो है, एक आपका बोरान परिवार है, एक आपका कार्बन परिवार है। और ये जो चैप्टर है आपका पी ब्लॉक का, ये टोटल कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो अगर हम नंबर काउंट करें हम लोग कितने नंबर हुए, तो 5 नंबर आपका पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना कितने नंबर का है? 6 नंबर का। इसके बाद तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, ये आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का। फिर रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना कितने नंबर का है? 5 नंबर का। हाइड्रोजन 3 नंबर का। यस ब्लॉक 5 नंबर का। और पी ब्लॉक आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का। ये टोटल आपका जो इसमें जो पोर्शन पढ़ेंगे वो किस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इतने चैप्टर को आपको पढ़ना है। अब आ जाओ कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है। तो कार्बनिक रसायन में आपको पढ़ना है सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और उनके सिद्धांत। यही पे लिखे गए पहला चैप्टर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सिद्धांत, ये पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपका कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और सिद्धांत, ये आपका कितने नंबर का है? 7 नंबर। कितने नंबर का? 7 नंबर का। अकार्बनिक कार्बनिक वाले में दूसरा चैप्टर इसी में। अच्छा, इसी में अगर ये दिया, इसमें एक और होगा आपका हाइड्रोकार्बन दूसरा चैप्टर इसी में ऑर्गेनिक वाले में हाइड्रोकार्बन। और ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है? 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8। ये चैप्टर दोनों काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की दृष्टिकोण से। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। इसी में आपको आईयूपीएसी पढ़ना है, इसी में आपको एल्केन पढ़ना है, इसी में एल्कीन पढ़ना है, इसी में एल्काइन पढ़ना है, ये वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक वाले में। ठीक है, इसमें आईयूपीएसी आइसोमेरिक वगैरह इसे पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में आप 3 क्या 4 चीजें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक एल्कोहल वो पढ़ेंगे आप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पढ़ेंगे आप हाइड्रोकार्बन में। ये आएगा किस केमिस्ट्री के अंतर्गत? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। इसके बाद अगला आता है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में सबसे पहले जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर, वो द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था में 3 मुख्य होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कक्षा 12 में पहुंच जाता है और कक्षा 11 में आपको पढ़ना है द्रव एवं गैस। ये पढ़ना है किसमें? क्लास 11 में, 12 में पढ़ना है ठोस अवस्था। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसी में है भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है द्रव्य की अवस्था, ये आपका 4 नंबर का चैप्टर बच्चों होता है। और ये नंबर होता है आपका कितने का? 3 नंबर का। एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत और आता है आणविक साम्य और रासायनिक साम्य। आयनिक साम्य यहाँ पे तीसरा करेंगे, आयनिक एवं रासायनिक साम्य। इसी चैप्टर बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। तो जो साम्य अवस्था वाला चैप्टर कितने नंबर का है आपका? 6 नंबर का। इसी चैप्टर में आपको अम्ल क्षार लवण, सुन लो, इसी चैप्टर में आपको अम्ल क्षार लवण सब इसी पढ़ना है, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और बचता है आपका पर्यावरणीय बायोकेमिस्ट्री की बात करें। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ एक चैप्टर आता है लास्ट में आपका, कौन सा? पर्यावरणीय रसायन। ये आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर हमारा और छूटता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन ये यहाँ पे लास्ट में है, तो इसको इसी चैप्टर में ऐड करेंगे। इसमें 8 चैप्टर। ऑक्सीकरण यहाँ लिख लेंगे लास्ट में, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो फाइनली अगर देखा जाए तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो। क्लास 11 का जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्लास 11 का जितना भी आपका केमिस्ट्री का
सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। इतना ही आपको पढ़ना और 100%। इस बार ऐसा नहीं कि 30% कोर्स हटा है, कुछ चैप्टर थे, ऐसा नहीं है। इस बार 100 का 100% आपको क्या करना, कोर्स कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे ज्यादा चैप्टरों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें, अकार्बनिक रसायन में। और इसमें जो भी पढ़ेंगे पहले अकार्बनिक अगर पढ़ेंगे तो अकार्बनिक पढ़ेंगे, फिर कार्बनिक वाले में 2 चैप्टर आपके हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और उसका जो भी सिद्धांत है वो पढ़ना है हमको। इसी में हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में द्रव्य की अवस्था है, ऊष्मागतिकी और आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य या साम्य अवस्था इसी को बोलते हैं। तो 3 चैप्टर भौतिक रसायन में है, 3 चैप्टर आपके भौतिक रसायन में, 2 चैप्टर आपके कार्बनिक रसायन में, 1 चैप्टर आपका बायोकेमिस्ट्री में, और जो सबसे ज्यादा चैप्टरों की संख्या 8 चैप्टर आपके जो बनते हैं वो आपके कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये टोटल लगभग ये रहता है, काफी चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 से रिलेटेड, क्लास 9 में जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें काफी चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें, और एक चैप्टर ये तुम्हारा तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीकरण, ये क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो, आवर्त सारणी, ठीक है। क्योंकि आवर्त सारणी बेस होता है केमिस्ट्री का, लगभग 12 से 13 चैप्टर क्लास 11 और 12 में सिर्फ आवर्त सारणी से ही बनते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल की जो बात करें तो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में न्यूमेरिकल आते हैं, जिनका न्यूमेरिकल करना होता है वो द्रव्य की अवस्था होता है, द्रव्य की अवस्था के न्यूमेरिकल आते हैं, ऊष्मागत की न्यूमेरिकल आते हैं, साम्य अवस्था के न्यूमेरिकल आते हैं, इनके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और इसमें एक दो चैप्टर न्यूमेरिकल आते हैं, सबकी रिएक्शनें आती है, ऑर्गेनिक में सबकी रिएक्शनें आती है, ठीक है। इसमें भी एक बायोकेमिस्ट्री वाले में जैसे वायुमंडल में कौन सी घटना घट रही है, इनके सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। यहीं पर आपको अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, स्मोक वगैरह जो भी चीजें होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वो सब आपको पढ़ना कहाँ, पर्यावरणीय रसायन में, ठीक है। वीडियो